श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के विगत कई दिनों से सतपंच परमेश्वर ने श्री महंत और अन्य 3 महंतों ने रघु मुनि और उनके 3 संतों को निष्कासित किया है। वो व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त थे, जबकि व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाला कोई भी पंच का महंत नहीं हो सकता। और ये लोग लगातार अखाड़े की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो संदिग्ध हैं। एक हमारे कोठारी गायब है, इन बातों को लेकर बहुत चिंतित थे और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी को लेकर जिस प्रकार से आज हमारे अखाड़े के सब संतों ने उनके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव किया है, वो बड़े घबराए हुए हैं और चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जो संतों के हृदय में निवास करते हैं और धर्म क्षेत्र के कामों में अग्रसर रहते हैं, ऐसी पार्टी के विधायक के द्वारा अखाड़े पर कुदृष्टि रखना या अखाड़े में हस्तक्षेप करना, इस बात को लेकर अखाड़ा बहुत चिंतित है और उन्होंने मुझे भी अवगत कराया। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और धार्मिक कार्यों में संतों के अखाड़े मठ मंदिरों में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कारण आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो संतों की पार्टी कही जाती है और संतों के लिए संत सेवा ये लोग कहते हैं, हम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अखाड़ा व्यवस्थित है और वो एक पक्ष बनकर श्री महंत जी की तरफ खड़े हो गए रघु मुनि जी के साथ, और महंत दुर्गादास जी ने भी उनके बारे में बोला, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हरिद्वार संतों की नगरी के कारण इसकी गरिमा बनाने का काम करना चाहिए, ना कि अखाड़ों की ऐसी स्थिति हो कि वो त्राइमाम या करुणा पुकार जिस प्रकार से कर रहे हैं, इस करुणा पुकार को संगठन और सरकार को सुनना चाहिए। ठीक है। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए, और आए दिन शिकायत मिल रही है कि दोनों ने सांठगांठ करके और अखाड़ों पर और आश्रमों की जमीनों पर कुदृष्टि है जिनकी कब्जा करने के प्रयास में लगे हैं। अनेकों आश्रमों की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आज वास्तव में देवभूमि के स्वरूप को अगर उत्तराखंड में हरिद्वार को नहीं बचाया गया, धार्मिक संपत्तियों को नहीं बचाया गया, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और भाजपा के विधायक होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत अगर नैतिकता हो तो महात्माओं से जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए और उदासीन अखाड़े के महात्माओं से माफ़ी मांग कर कहना चाहिए अगर कोई उन्होंने संपत्ति ली है तो उन्हें वापस देनी चाहिए और उनमें अखाड़े में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्माओं से तो निवेदन करना चाहिए, वो निवेदन महात्मा माने न माने, लेकिन अगर उन्होंने यही प्रवृत्ति रखी जैसे लंका में राक्षस जो है हवन नहीं करने देते थे, आज वही स्थिति हो रही है कि यहाँ पर महात्मा आते हैं, सत्संग करेंगे, लेकिन रोज विवाद आश्रमों का और अखाड़ों का कराएंगे नेता, तो फिर भजन कीर्तन पूजा पाठ अनुष्ठान कहाँ हो पाएगा। एक निंदा प्रस्ताव जो है अखाड़े वालों ने मदन कौशिक जी के खिलाफ किया है। सभी अखाड़ों के जो महंत हैं, संत हैं, उन्होंने एक वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी को भेजी और एक पत्र भी लिखा है। आप क्या कहेंगे उस? मदन कौशिक जी में अगर नैतिकता हो तो उनको विधायक से त्यागपत्र देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने छवि खराब की है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी संपत्ति इकट्ठी की है। और वास्तव में जो आज सांसद के सामने, विधायक के सामने और यहाँ भाजपा के नेताओं के सामने संत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई राक्षसों का गढ़ हो गया हो। इसका मतलब ये है कि हमने आपको 4 बार 5 बार विधायक इसलिए बनाया था कि आप केवल संतों पर हमला करना, संतों के मठ मंदिरों पर हमला करना। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची हो तो उन्हें सभी संतों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए और संपत्ति लौटाना चाहिए। और अगर ये नहीं किया तो अभी तो महात्माओं ने चिट्ठी लिखी है, अभी आपने वीडियो किया है,
सब महात्मा जाकर के, अमित शाह मोदी कोई दिल्ली दूर तो है नहीं, तो कल जाकर के वहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब क्या होगा? इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर के। यह सब होगा तो